पटेल जी, एक और सवाल था आपसे कि देश और दुनिया में जो कोरोना महामारी चल रही है उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, साथ साथ में जो पॉलिटिक्स और साथ साथ में जो स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी लोग थे, वो तमाम लोग इस देश के लोगों प्रभावित हुए हैं। तो हम इस कोरोना काल में जो लोगों की स्थिति बनी है उसके संबंध में हम क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, कोविड जो पिछले साल से 2020 में मार्च में 20 या 23-24 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था, तब से लगाकर अब तक हमने सोचा कि स्थिति हमारी 2020 में सुधर जाएंगी, पर 2020 को छोड़ते हुए 2021 तक हमारे हालात अभी भी हम पे काबू नहीं हुए। और ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि 2020 ने हमको सिर्फ डराया था, पर 2021 में सिर्फ हमसे, हमारे लोगों को हमको बहुत दूर किया गया। और जो हमारे आधार स्तंभ से, जो हमारे जड़ के लोग थे, जिन्होंने हमारी हर प्रकार की, हर क्षेत्र में हमारी हेल्प करी, कहीं कोई घर का एक ही चिराग था, कहीं घर का कोई एक ही लड़का था, किसी के पिताजी सिर्फ थे, वो सिर्फ उनकी 2-3 लड़कियां थी, लड़के भी नहीं थे, अकेले वो कमाने वाले थे। और कहीं जगहों ऐसा हुआ क्या, किसी के तो माँ बाप चले गए दोनों। तो ऐसी स्थिति ये भविष्य में ऐसी निकटतम होगी कि इसका हम आभास भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कोविड में बहुत सारे लोग हमारे अपने के जो घर से ना, क्या बोलना चाहिए, वो अनाथ हो गए, जिनका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं है। हम कितना भी बोलते हैं क्या सरकार हमको दे रही है मदद, पर उसमें प्रोसीजर लगता है, हमको सबूत पेश करना पड़ता है कि हम अमीर है कि गरीब है, हमको सबूत पेश करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे मुद्दे मुझ में आए, मुझे पता चला उस समय पे भी कि किन्हीं के सिर्फ किसी का भाई अकेला था तो वो शांत हो गया, किन्हीं के मम्मी से घर चल रहा था तो मम्मी शांत हो गई, किसी के माँ बाप दोनों शांत हो गए, किसी की सिर्फ लड़कियाँ थी तो उनकी बच्चे जवान थे वो शांत हो गए, कोई तो अभी अभी शादी करा था 2-3 महीने पहले, क्या कोई तो शादी के 8 दिन बाद शांत हो गया। तो ऐसा बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे समाज पर, हमारे लोगों पे बढ़ गई। आज कुछ पहले मैंने दिनों में 8-10 दिन पहले देखा कि जो जिनके अभी नए नवले बच्चे हैं, तो अभी माँ बाप ढूंढ रहे क्या इनको कोई उसको ले ले, इनको कोई गोद ले ले। तो बहुत भयावह स्थिति है। सरकार तो बोल रही कि हम इनको लाख रुपए, 5 लाख रुपए हम देंगे, पर पैसा देने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के घर की जिम्मेदारी आती है ना, तो वो समझता है। क्योंकि पैसे से हम, हमारा एक दिन घर चलेगा, 1 साल चलेगा, पर 50 साल नहीं चलेगा। पैसा पैसे की जगह पे है और घर की जिम्मेदारी घर की जगह पे है। और जो जिम्मेदार लोग थे, जो हेल्दी लोग थे, जिनकी उम्र नहीं थी मरने की, जिनकी जीने की उम्र थी 70 साल 50 साल, पर उन पर क्या ऐसा ट्रीटमेंट किया गया, क्या ऐसा उन पर आविष्कार किया गया, क्या उनको समझा गया? क्योंकि सरकार सिर्फ आज भी जो क्या बोलते हैं WHO है, वो इस बात का प्रमाण नहीं लेती है कि आप वैक्सीन पहली लगाओ, दूसरी लगाओ, या कोविड आप पॉजिटिव आप उसका इलाज करो, आपको कोविड दोबारा होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं लेती, इलाज का भी नहीं लेती। हाँ, पर इलाज से अगर जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ हो तो उसका भी गवर्नमेंट नहीं ले रही है। आज सिर्फ वैक्सीन का बोल रहे हैं, पिछले वैक्सीन में सरकार उसका आंकड़ा नहीं मान रही है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, मजदूर एम्प्लॉयर, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर हमारे, अब क्योंकि वो सिर्फ अभी ट्रायल चल रहा, ये पक्का नहीं है, ये क्या बोलते हैं WHO भी नहीं बोल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है अभी। सिर्फ इससे हम ये नहीं बोल रहे हैं क्या ये जो वैक्सीन चल रही है, जो डोज चल रही है, ये नहीं है, पर ये हर किसी के शरीर का अपना अपना टेम्परेचर होता है, अपनी अपनी शरीर की एक तापमान होता है। हाँ,
किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी में ब्लड कम है, किसी को कमजोरी है, ये उस लायक से ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं। पर हमारे जो लोग हैं वो पहले ग्रामीण में रहते हैं और वो छोटी बड़ी बात के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते, चाहे उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, चाहे उनका प्लेटलेट कम हो जाए, या चाहे उनमें किसी उनको टाइफाइड हो जाए या उनको शुगर बढ़ जाए, वो इस चीज़ के लिए नहीं जाते। पर हमारे लोगों ने क्या बोलते गवर्नमेंट पे भरोसा करते हुए बिना किसी डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर भी आप अगर कोविड का इंजेक्शन लगाने जाते हो ना तो सिर्फ आपकी उम्र पूछते, आपसे पता पूछते हैं, वो आपसे पूरी डिटेल नहीं पूछते, आपसे फाइल भी नहीं मांगते वो लोग क्या। और आपको डोज लगा दिया जाता है और आपको वैक्सीन लगा तो दी जाती है, पर आपको ये नहीं बताया जाता है क्या आप कितने दिन घर पे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस बात में परहेज करना है, वो नहीं बताया जाता है। और ये जो अभी का भी है, अगर किसी से नहीं जमता है तो उसका इलाज ग्रामीण में और जो शहरी क्षेत्र में जो नगर पंचायत है, ऐसे इलाके में उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ नहीं है क्या, यहाँ पर रेमडेसिविर नहीं मिल पाती है क्या, जो खून का धक्का जम जाता है वैसी चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती है। तो वैसी चीज़ों में हमने अपने लोगों को बहुत, हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें हम सरकार की नाकामयाबी गिना रहे हैं या प्रशासन की विभाग की, हम नहीं बोल रहे, पर जिस हिसाब से आज हम कोविड का प्रचार करें, उसके स्वास्थ्य परीक्षण का हम विचार करें, उसकी हमारे पास में स्वास्थ्य व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अगर हमारे 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 व्यक्ति का अगर टेम्परेचर लो होता है, उसकी सांस से उसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है, उसको आईसीयू बेड चाहिए, वो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यालय में भी नहीं है, तो हम उसकी गलती नहीं बोल रहे हैं। पर इतना मेरा प्रशासन से भी मेरा ये सवाल होता है, क्या अगर हमारा व्यक्ति अगर इस हालात में अगर वो शांत होता है, जैसे किसी के पापा नहीं है, किसी के माँ बाप गुजर गई है, कोई अपने घर का एक ही चिराग है, तो उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार उनको सहायता करनी चाहिए। पोस्टर नहीं छपवाने चाहिए, बैनर नहीं छपवाने चाहिए, क्योंकि आज से 5 साल बाद ये बीमारी ज़रूर चल जाएगी, पर 50 साल का कर्ज हम उन परिवार पे हम छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि सब गांव में हमने अपनों को खोते हुए देखा है, लोगों के मशान ठंडे नहीं हो रहे थे क्या। हमने सरकार का पूरा समर्थन किया, हमने वैक्सीन का समर्थन किया, हमने लॉकडाउन का समर्थन किया, हमने उनके इलाज का समर्थन किया, पर उतना होने के बावजूद भी हमारे लोगों का नुकसान हुआ, हमारे लोग मरे हैं। तो मृत्यु दर का आंकड़ा आज सरकार नहीं बता पा रही है, आज मीडिया नहीं बता पा रहा है, आज विपक्ष नहीं बता पा रहा है, आज स्वास्थ्य विभाग नहीं बता पा रहा है। तो इसमें कमजोरी किसकी है, क्या चूक किससे हुई है, भूल किससे हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हमको बताना पड़ेगा ना। जो जिम्मेदार लोग हमको तो बताना तो पड़ेगा। हाँ, आज हम बोलते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया है, हाँ, पर इस बात का तो हमको तो बताना पड़ेगा। अगर किसी का कोविड में पॉजिटिव होने के बाद में इलाज होता है, 15 दिन इलाज करके वो व्यक्ति नेगेटिव होता है और 5 दिन बाद नेगेटिविटी में घर जाके वो व्यक्ति मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन। पॉजिटिव से तो हम मानते हैं, पर वो नेगेटिव होके अपने घर स्वस्थ होकर जाता है, फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सवाल स्वास्थ्य विभाग से बनता है, ये सवाल देश के जिम्मेदार लोगों से बनता है, ये सवाल देश के जनप्रतिनिधि से बनता है, ये सवाल जिस पर वो भरोसा करके गया था उन सरकारी कर्मचारियों से, स्वास्थ्य विभाग से बनता है। ये सवाल उनसे बनता है जो उनको जागरूक करके ले गए थे कि हम आपका इलाज करवाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये सवाल उनसे बनता है, पर हम पॉजिटिव होके इलाज करवा के फिर नेगेटिव होते, फिर हम शांत होते, तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाबदेही है कौन, ये तो बताए। हमारे व्यक्ति 15 दिन कोविड टाइम भी हुए, खुद को होम आइसोलेशन भी उन्होंने करा, ट्रीटमेंट भी चलाया, हाँ, पर उसके बाद भी हमारे व्यक्तियों की क्या बोलते मृत्यु हो रही है, तो हम किस पे भरोसा करें।
उन्होंने वैक्सीन भी लगाई, एक नहीं 2 भी लगाई, 2 लगाने के बावजूद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। हम कौन सा इलाज करें, हम क्या करें? हाँ, इसका जवाब तो हमसे बनता है, क्योंकि ये जवाब हम नहीं पूछेंगे। सरकार बोल रही 18+ वाले लगाए, कल उठकर उनके साथ ऐसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें पहला डोज लगाया, दूसरा डोज लगाया, भविष्य में वो पॉजिटिव हो गए, उनका ट्रीटमेंट होगा, फिर वो नेगेटिव होकर घर आएंगे, फिर बाद में कुछ दिनों बाद में उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो शांत हो गए। तो इसकी गारंटी कोई नहीं ले रहा ना WHO ले रहा, ना स्वास्थ्य विभाग ले रहा, ना प्रशासनिक कोई अमला है ना वो ले रहा, ना जनप्रतिनिधि ले रहा, ना इस देश की कोई सत्ता भी नहीं ले रही। तो सवाल तो बनता है ना। और ये आंकड़ा मीडिया नहीं बता रहा है, ये आंकड़ा कोई पॉलिटिशियन पार्टी नहीं बता रही, पर यह आंकड़ा एक व्यक्तिगत हम सर्वे करने जाए प्रति गांव के हिसाब से, तो यह आंकड़ा 25 या 30 लाख तक पहुंच चुका है। क्योंकि हमने देखा है शमशान में जगह नहीं मिल रही थी जलाने के लिए, क्योंकि यह आंकड़ा हमने नर्मदा में, गंगा में, जमुना में और जितनी हमारी बड़ी नदियां हैं हमने ये देखी। हमारे पास साधन नहीं मिल रहे थे, हमको ज़मीन नहीं मिल रही थी दफनाने के लिए, और ये सब आपने मीडिया में देखा है। हम तो बता रहे हैं, और बाद में पता नहीं शहरों में तो एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड होती है जहाँ जला दिया जाता है और उसका भी चार्ज देना पड़ता है, जो भी 2 या 3 हज़ार हो। तो शमशान झूठ नहीं बोल सकता, नर्मदा, गंगा, यमुना, जमुना जो भी नदी है वो झूठ नहीं बोल सकती, कब्रिस्तान झूठ नहीं बोल सकते, और ये मानवता झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तक सबके खून के आंसू सूखे हुए नहीं है, सब दुख में है। और जो प्रशासन में जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो भी इस बात को समझते हैं, पर उनको नौकरी करनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को अपनी नौकरी बचानी है, उनको अपना परिवार करना है। वो सही बात को बोल नहीं सकते, अगर सही बात बोलने जाएंगे तो दूसरी उनकी नौकरी चले जाएंगी। अगर कोई जनप्रतिनिधि ये बोलने जाएगा तो वो देश विरोधी कहला जाएगा। अगर कोई सोशल जो कार्य करता है वो अपनी बात बोलने जाएंगे तो उस पर मानवीयता का आप डर लगा दोगे कि आपने क्या बोलते हैं मानवीयता के खिलाफ ये कार्य करा। या कोई सेलिब्रिटी ये बोलने जाएगा तो मानवता के खिलाफ, देश के खिलाफ, इस देश के सिस्टम के खिलाफ तो उस पर बोला जाएगा। पर सत्य को तो हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके लिए बोलेंगे जिनका नुकसान हुआ है। आज अगर कोई बड़ा सोशलिज्म जाता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल जाता है, कोई बड़ी परिवार, कोई करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति में जाता है, उसके लिए देश दुर्भाग्य 4-4, 5-5 दिन तक ये देश का मीडिया बोलता है। पर आज 25 लाख, 30 लाख इस बीमारी से मर जाने की मृत्यु दर का आंकड़ा ये मीडिया क्यों नहीं बता पा रहा है? ये सत्य क्यों नहीं बता पा रही है? इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना। और ये बात आज नहीं तो कल, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में ये बात तो खुलेंगी। देश के हालात सुधर जाएंगे, आर्थिक हालात सुधर जाएंगे, पर जिनके परिवार का जिसने खोया है हम उनको क्या जवाब दे पाएंगे?